गुरुवार को मध्य प्रदेश विधानसभा में पंचायत चुनाव को लेकर संकल्प पारित किया गया। सत्ता पक्ष की ओर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सदन में संकल्प को पढ़ते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के आरक्षण के बिना चुनाव न किए जाएं। इसे लेकर वे सदन में अशासकीय संकल्प पटल पर रखते हैं। इस संकल्प को सदन में सर्वसम्मति से पारित किया गया। आज सदन में मैंने ये प्रस्ताव रखा, ये संकल्प सदन ने किया है। मैंने संकल्प रखा कि ये सदन संकल्प करता है कि बिना अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के पंचायत के चुनाव ना किए जाएं। हम पिछड़े वर्गों के लिए भी, पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए, पंचायत के चुनाव में आरक्षण के लिए, स्थानीय निकाय के चुनाव में आरक्षण के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध है। हर संभव प्रयास हम करेंगे, लेकिन कांग्रेस ने ये स्थिति पैदा की है और अब पिछड़े वर्ग के हितैषी होने का ढोंग और पाखंड कर रहे हैं। लेकिन सरकार का संकल्प है सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, और पिछड़े वर्ग को आरक्षण के साथ ये चुनाव हो, उसके लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। गुरुवार को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ के तीखे तेवर देखने को मिले। उन्होंने पंचायत चुनाव में ओबीसी के आरक्षण को लेकर सदन में कहा, मैं आज सबका धन्यवाद आकर्षित करना चाहता हूं कि परसों हमने ही ये बात रखी थी कि हम प्रस्ताव पास करें। मैंने ही सदन में कहा था कि हम आपकी पूरी मदद करने को तैयार हैं। 1.5 साल से इनकी सरकार है, इनकी जिम्मेदारी थी कि पंचायत चुनाव करवाएं। हमने तो परिसीमन करा दिया था, हमने रोटेशन करा दिया था। यदि इनको ये मंजूर नहीं था तो संशोधन करवा देते, लेकिन कोरोना का बहाना लेकर 1.5 साल इन्होंने पंचायत के चुनाव नहीं करवाए, जबकि इस दौरान प्रदेश में 28 उपचुनाव हुए और कई चुनाव हुए। अब ये पंचायत चुनाव करवा रहे हैं, वो भी बिना रोटेशन और बिना परिसीमन के। हम रोटेशन और परिसीमन के मुद्दे पर कोर्ट गए, इनके पास कहने को कुछ नहीं, झूठ बोलने में माहिर है। हम जिस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में गए वो इंटरनेट पर है, खुली किताब की तरह है, सारी प्रोसीडिंग इंटरनेट पर है। हमारी पूरी चर्चा रोटेशन पर रही। सदन ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया कि बिना आरक्षण के कोई चुनाव नहीं होगा। मैं सबका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ, आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ। परसों हमने ये बात रखी थी, मैंने इस सदन में ये बात रखी थी कि हम प्रस्ताव पास करें। हमने सदन में रखा था कि हम आपकी पूरी मदद करने को तैयार हैं। पर मैं जाना चाहता हूँ 1.5 साल पहले, 1.5 साल पहले जब इनकी सरकार बनी, 1.5 साल से ज्यादा, इनकी जिम्मेदारी थी पंचायत चुनाव करवाएं। हमने रोटेशन करवा दिया था, हमने परिसीमन करा दिया था। आप उसमें संशोधन कर लेते अगर आप राजी नहीं थे। 1.5 साल आपने नहीं करवाया, कहते कोविड था। 28 उपचुनाव हो गए और उपचुनाव हो गए, पर पंचायती चुनाव में नहीं करवा रहे। तब बिना रोटेशन के और बिना परिसीमन के इन्होंने कहा हम चुनाव कराएंगे, और बिना आरक्षण के। हम कोर्ट गए रोटेशन के इशू पर। ये उलझाना चाहते हैं कि इनके पास कहने को कुछ नहीं। गुरुवार को विधानसभा में पूरी कार्रवाई के दौरान पंचायत चुनाव में ओबीसी वर्ग के आरक्षण का मुद्दा छाया रहा। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया और नारेबाजी करते हुए आसंदी का घेराव किया। हंगामा बढ़ता देख सदन की कार्रवाई को 10 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा। इसी तरह सदन की कार्रवाई कुल 3 बार स्थगित हुई। विपक्ष के समय पर गृह मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बयान देते हुए कहा कि सदन में कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा के लिए आए थे, लेकिन विपक्षी दल को हंगामे के अलावा और कुछ नहीं आता। वह सदन में कोई चर्चा कराना नहीं चाहते। चर्चा से भागना, हर विषय की चर्चा से भागना, हंगामा करना, हल्ला करना। पहले भी कई बार कहा, ये सदन है, ये बाहुबल से नहीं बुद्धि बल से चलता है। आप आए फ्लोर पे अपनी बात को रखें। आज सुबह से हंगामा करना, जिस विषय पर स्थगन आ चुका हो, जिस विषय पर स्थगन पर चर्चा हो चुकी हो, जिस विषय पर अध्यक्षीय रूलिंग आ चुकी हो, उस विषय पर भी हल्ला करना समझ नहीं आया। लगातार रोज प्रश्नकाल को बाधित करना, ये विपक्ष की सोची समझी रणनीति है, क्योंकि ये चर्चा से भागते। मैंने वो कल शायरी सुनाई थी ना कि कातिल ने बचने का अजब रास्ता निकाला और भीड़ में घुसकर खुद ही पूछने लगा इसे किसने मार डाला। वो स्थिति विपक्ष की हो गई है, खुद ही हल्ला मचाया जा रहा है।
गुरुवार को मध्य प्रदेश विधानसभा में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसान की वसूली विधेयक 2021 पारित किया गया। इस विधेयक को बुधवार को संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पटल पर रखा था, जिसे गुरुवार को सदन की कार्रवाई के दौरान पारित किया गया। ये विधेयक हमारा लोक एवं निजी संपत्ति नुकसान निवारण एवं नुकसानी विधेयक है, जो सार्वजनिक संपत्ति को दंगे के दौरान, जुलूस प्रदर्शन के दौरान नुकसान पहुंचाते हैं, घरों से पत्थर फेंक के लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। इन लोगों को मैंने कहा कि जिन घरों से पत्थर आएंगे उन घर के पत्थर निकाले जाएंगे। ये वो विधेयक है। मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे लोगों को अब कानून के दायरे में सरकार ले आई है, अब इनकी खैर नहीं होगी। और इसलिए आगाह करने के लिए भी है कि असामाजिक लोग, दंगा करने वाले के लोगों पर कानून का भय रहे। गुरुवार को मध्य प्रदेश विधानसभा में पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी दल कांग्रेस द्वारा कार्रवाई के दौरान लगातार ये सवाल उठाए जाते रहे कि आज नाम वापसी लेने का अंतिम दिन है और प्रत्याशी असमंजस में है कि वह चुनाव लड़े या न लड़े। इसे लेकर सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। विपक्ष के सवाल पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि सदन में इस पूरे मामले को लेकर सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया गया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के बिना चुनाव नहीं होंगे और इस मसले को लेकर सरकार कोर्ट में भी है। ईमानदारी के साथ ओबीसी को आरक्षण देना चाहती है, इसलिए हम लोगों ने पंचायतों में, नगरीय निकाय में ओबीसी को 27% का आरक्षण दिया है। इसके साथ साथ हमने सरकारी नौकरियों में भी ओबीसी को 27% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। जिन 3 विषय में उच्च न्यायालय का स्टे है, उनको छोड़कर बाकी में हम ओबीसी को 27% आरक्षण दे रहे हैं। कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वर्ग को न केवल पंचायतों में आरक्षण देना चाहती या दे रही है, नगरीय निकायों में दे रही है, और इसके साथ साथ शासकीय नौकरियों में भी हम 27% आरक्षण दे रहे हैं। और पीएससी का आज का ये नोटिफिकेशन हुआ है, जिस पे कांग्रेस ने रोक लगा दी थी, उसमें अब हम 27% आरक्षण दे रहे हैं। ईएमएस टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।